मुबारक, ईद मुबारक, मिलादुन नबी। अज ये ईद है मुहम्मद साहब का। अज असी आगमन दिवस यानी कि जन्म दिवस यानी कि अवतार दिवस मना रहे हैं। और अज की ईद तुहानू सबना नू मुबारक, सब नू बहुत खुशियां मिलन, सब दी चढ़दी कला होवे, सब अगे वधो, तरक्की करो और मुहम्मद साहब दियां सिक्ख्यावां ते चलण दी कोशिश करो। अज दे पवित्र दिहाड़े का इतिहास की है, महत्व की है, इस बारे असी जाणांगे। साडे नाल स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद यूसुफ भट्ट जी। ईद मुबारक तुहानू भट्ट साहब। खैर मुबारक, बहुत बहुत। अज दा इंसान, अज दा समा भज दौड़, सवेर तो शाम तक अपने आप की खबर नहीं, खाण पीण की सुध नहीं, सारा दिन जद्दोजहद च लग्या रहिंदा है। मैं कैरियर बनाना है, मैं कॉम्पीटिशन लड़ना है, मैं दौलत कमानी, पता नहीं की कुछ उहदे दिमाग च चलदा है। तां जो साडे पीर पैगंबर साडे नाल मौजूद रहिंदे ने हमेशा, साडा ध्यान उन्हां वल बहुत घट जांदा है। असीं अपने जीवन च उलझे रहने आ ते असीं चाहांगे कि अज तुसीं सानू उन्हां सारियां सिक्ख्यावां नाल, उन्हां सारियां गल्लां बातां नाल जोड़ो जो फरमान लैके, जो सुनेहा लैके आए ने मुहम्मद साहब संसार दे विच अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल। सब नूं मुबारक होवे। ये गल बिल्कुल तुहाडी सच है कि हज़रत मोहम्मद साहब दा असी आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हाँ। तो हज़रत मोहम्मद साहब दे बारे आंदा है लौला का लम्मा खलक़तुल अफलाक, कि मैं सारी जड़ी एक कायनात है, सारी जड़ी ये दुनिया है मोहम्मद साहब दे वास्ते पैदा की है। कि जे मोहम्मद गैर मोहम्मद खुदा को न पैदा करता, कसम है खुदा की खुदाई न होती। यानी इन्ना मतलब उन्हां दा मर्तबा, उन्हां दी शान हैगी कि फरमाया ये सारा कुछ मैं तेरे वास्ते बनाया है। हुण मोहम्मद हज़रत मोहम्मद साहब जो पैदा हुए उस वेले अरब दी की हालत सी। लोग बुराइयां च सन, वो शराब पींदे सन, वो जुआ खेलते सन, वो झूठ बोलते सन, वो लड़ाइयां करते सी। कोई बुराई इहो जी नहीं जड़ी उन्हां विच नहीं पाई जाती सी। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जड़ा है एक काया पलट देती उन्हां दी। क्योंकि तो आप दे वास्ते कुरान में आया है वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, असी तेनू रहमत बना के भेजा है सारी दुनिया वास्ते। तो बचपन तो लेकर आखिर तक जड़ी उन्हां दी उम्र गुजरी है, पाक जिंदगी गुजरी है। जिस तरह तुसी दसिया कि असी अज जे संसार विच ऋषि मुनि गुरु पैगंबरां दी तालीम शिक्षा भुल गए, मोहम्मद साहब ने उन्होंने नेक बनाया, पाक बनाया, खुदावल बनाया, वो खुदावल चले गए, नेक काम करन लगे, शराब भी छड़ दी और झूठ भी छड़ देता, पेड़े काम भी छड़ देते। लोग जड़े ने अपनी बेटियां नूं जिंदा दरगोर करते सी, एक गड्ढा खोद के उन्हें सुटते सी। मोहम्मद साहब ने ये सारियां रस्मां खत्म कर दी अपने अखलाक नाल, अपने प्यार नाल, मोहब्बत नाल। जैसा कि कहते ने मोहब्बत से घायल किया आपने, दलाइल से कायल किया आपने, जहालत को जायल किया आपने, शरीयत को कामिल किया आपने, बयां कर दिए सब हलाल व हराम, अलैका सलातु अलैका सलाम। मतलब एक सारियां नूं एक मुत्तकी तो पारसा ते नेक बंदे बना दिता। उन्हां दी वलादत किस तरह होंदी है? हजरत आमना उन्हां दी वालदा सन, वालिद साहब अब्दुल्ला पहले फोत हो गए सी जी, उसके बाद वो पैदा हो गए। उसके बाद अरब के रिवाज के मुताबिक गाँव की कोई औरत आंदी सी, कोई दाई, वो बच्चे नूं पालदी सी। ते सारियां बच्चों नूं तो चंगी चंगी औरतां जड़ियां सी गाँव दियां पिंड दियां वो ले गईयां। मोहम्मद साहब वास्ते कोई उन्होंने पालन वास्ते कोई तैयार नहीं होया, क्योंकि यतीम सन, अबू नहीं सी। उसके बाद दाई हलीमा वो आंदी है, वो इस बच्चे नूं ले जाती है ते पालदी पोसदी है। उन्होंने की पता सी ये बच्चा तो सब तो चंगा है, सब तो खुदा वाल बच्चा है, एक कल रसूल बनना है, इन्हें कल नबी बनना है, ये उन्होंने पता सी। लेकिन उसका किस्मत जाग गया। हज़रत मोहम्मद साहब दे उसके बाद जड़ा है ना वो वालदा भी फोत हो जाती है, फिर चचा कफालत कर देने, फिर दादा कफालत कर देने, मतलब बचपन जड़ा है यतीमी हालत गुजर गया उन्हों का। लेकिन उन्होंने अखलाक, बचपन के अखलाक बारे उन्होंने घर वाले कहते हैं कभी कोई उन्होंने खान विच कोई झगड़ा नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि नमक ज्यादा हैगा, मिर्च ज्यादा हैगी, बड़े प्यार नाल बहनदे सी बच्चा, बाकी बच्चा नाल नहीं, बड़े आराम नाल। और उन्होंने लिबास भी बिल्कुल सीधा सादा सीगा। उस करके उस वेले बचपन तो ही वो रब दा जिक्र करते सी
ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਉਸਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਰਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਦਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਦੀਕ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕभी ਝੂਠ ਬੋਲते देखिया ही नहीं, ਤੁਸੀਂ तो हर वेले सच बोलते थे। कहने लगे जे मैं कहूँगा कि मैं खुदावल नबी बन के आ गया, तो उन्हें कहा ਅਸੀਂ नहीं ये गल माननी। यानी इस तरह मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਤਸਰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। हर वेले रब दा कभी टाइम नहीं छड़िया, कोई ज़ाया टाइम नहीं किया। मिसाल के तौर पर मिसवाक करन दे हुक्म है, दांतां नूं साफ रखो, पेट का ख्याल रखिया कि देखो जी चंगियां चंगियां चीज़ां खाओ, चंगा लिबास पहनो। इस जिस तरह आजकल असीं लिबास पहनते हैं, उन्होंने लिबास बिल्कुल सीधा सादा सीगा, सादा लिबास पहनते सी। और कोशिश ये करते सी कि कभी कोई बंदा जड़ा है ना किसी नूं धोखा ना देवे, किसी ते जुल्म ना करे। इस तरह की उन्होंने जड़ा ना बचपन ते जवानी भी तो फिर इन्हों की शादी 25 साल सी, उन्होंने उम्र हजरत खतीजा ने कहा कि मैं तेरे नाल शादी करनी आ। वो 40 साल की बेवा सी, पर आपने मंजूर किया। मुहम्मद साहब ने 25 साल की उम्र में एक 40 साल औरत नाल शादी की है, और वह बड़ी मालदार सी। हजरत मोहम्मद साहब उन्हें की किया, फिर हजरत खतीजा ने कहा कि ये जड़ा मेरा माल है, ये जड़े ऊँट ने बकरियां ने सारा कुछ ये मैं तेनों देनी हाँ, ये गुलाम शलाम जिस तरह तू चाहे इस्तेमाल कर दे, जिस तरह तू चाहे काम ले ले। हजरत मोहम्मद साहब ने सारे गुलामां नूं आज़ाद कर दिता और खुदा दी राह भी सारा सामान दिता, और जड़ा भी कारोबार किया उहदे विच बरकत आ गई। मोहम्मद साहब के बारे आंदा है कि वो 40 दिन गारे हिरा जाके ना रब की इबादत करते रहते सी। कुछ खाना ले जाते सी, उत्थे जाके जो ना रब की इबादत करते सी। और रब की इबादत करन दी वेड़े 40 साल की उम्र विच एक अलहदा दूत जिहड़ा कहंदे फरिश्ता आया, वो फिर उन्होंने कहता है कि इकरा पढ़ ले। वो कहते मैं तो पढ़ नहीं सकता। अल्लाह ताला कहता नहीं इकरा पढ़, यानी एक कुरान में जिदू नाजिल होया ना, यानी अब नबी बनन दा मौका आया। 40 साल की जदू उम्र हो जाती है, मोहम्मद साहब ने कहा जाता है कि तू हुण ऐलान कर दे कि मैं नबी हाँ। वो कहते मैं तो पढ़ नहीं सकता, मैं तो अनपढ़ हाँ। लेकिन हजरत खदीजा घर च सीगी, उस वेले एक घबरा गए, कहते कि मेरे उत्ते कोई कपड़ा डालो, मैं परेशान हाँ, मैं की करा, एक ही होया। बहरहाल उसके बाद वो कुरान पढ़ते नहीं, रब्बी का खलक इंसान में अलग, वो पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ताला दा फरिश्ता आंदा है, फिर हजरत खदीजा नूं सुनांदे। वो कहते ए मोहम्मद, अल्लाह ताला तेनों ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि तू गरीब की मदद करता है, तू मेहमान की इज्जत करता है, तू बेवां दे नाल चंगा सलूक करता है, सारे नाल चंगा सलूक तो करता है। ये कैसे हो सकता है कि कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए। इस तरह जड़ा है ना उन्हों का ये शुरू का जमाना जड़ा ना ये गुजरिया है। बिल्कुल। और उस वक्त समाज दे तुसीं कहंदे हो हनेरा सी, बिल्कुल हनेरा सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ रोशनी आ गई, रोशनी आ गई। सो ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ, और पूरी इंसानियत इस वक्त कहती है कि कुछ ना कुछ रोशनी सानू मिलनी चाहिए। और अज के मुबारक दिन दे विच जे असी एक जिन्ना कहने लाइफ स्टाइल सब दा जीवन का तरीका जे बदल सकीए तुहाडे विचारां दे मुताबिक, जो तुसी कुरान पाक दे विचार सानू दसोगे, तो असी एक एक करके लैके चलते हैं सारियां गल्लां नूं। जीवना जो अज दे समय दे विच हर बंदा जद्दोजहद दे विच है, परेशान है, घर दे खर्चे नहीं चलते, दौलत कमानी है, बच्चों को सैट करना है, ये सब चीज़ां उन्होंने परेशान कर दियां ने। तो मुहम्मद साहब दी सिक्ख्यावां दे मुताबिक इदां दी परेशानी दे विच परिवार नूं ते समाज नूं किद्दां संभाल के रखना। हजरत मोहम्मद साहब का सारा जीवन इस वास्ते साढ़े सामने हैगा कि उन्होंने जिहड़ा जीवन गुजरिया है या जिहड़ा उन्होंने लोगों के नाल सलूक किया है, हर पहलू तुसीं देखो, खाण पीण वाले नूं ले लो, अपने हमसाए दे नाल रहन दा ले लो, लिखन पढ़न वास्ते, या कोई भी मामला होए, कमज़ोर लोगों का नाल सलूक की होना चाहिए है। जैसे मैं दस्या कि उन्होंने लिबास, उन्होंने रहन सहन, लोगों के नाल अदल इंसाफ, माप तोल, ये सारियां गल्लां मोहम्मद साहब ने दसियां अपने वक्त जो करके दिखाया है। उन्होंने ये भी दसिया है कि देखो किसी दा हक मत खाओ,
किसी ते जुल्म ना करो, इल्म सीखो, भावें तुम चीन भी जाना पड़े, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिसीन, जिस तुसीं कहते हो कि अजकल असी पता नहीं किना गल्लां च पै गई ने पैड़े कलां च। ये जेड़े ऋषि मुनि अवतार गुरु पैगंबर आए ने, हजरत कृष्ण, हजरत गुरु बाबा, हजरत गौतम बुद्ध, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मूसा, ये सारे नबियां दी शिक्षा, इन्हां दी तालीम जिहड़ी है आज असी भुल गए। ये साड़ियां किताबां विच, गुरु ग्रंथ साहब विच, गीता विच, कुरान शरीफ विच, बाइबल विच, इंजील विच सारियां ये गल्लां मौजूद ने, पर असी पै गए दुनिया के पीछे। असी कहते हैं कि भाई वो आदमी तरक्की कर गया, उन्हें पढ़ लेता, मैं पीछे रह गया। और दुनिया के कामां विच पै के ना अपने नबियां दी, ऋषियों की, ऋषि मुनि गुरुआं की तालीम नूं असी बुला दिता। और जड़ा कुछ वो नमूना सानू दे गए ने, जो कुछ वो सानू कह गए ने, जड़ा उन्हां दा अखलाकी नमूना है, भावें गुरु बाबा नानक दी ओ सच्चा सौदा दी गल कर दिओ तुसीं, हो या मोहम्मद साहब दीयां गल कर दिओ तुसीं, उन्होंने भी जदों भी उन्हां दे कोल सामान आया, उन्होंने ये नहीं कि कोई तकब्बुर नाल या कोई इहो जी गल कीती कि मैं बड़ा हाँ, सारा लुटा दिता अल्लाह ताला दे रास्ते विच। उन्होंने ये कहा है कि देखो रास्ते विच जदों तुसीं चलो ते जे कोई फिसलन दी चीज़ होवे, केला गिरा होए या कांटेदार कोई चीज़ होए, जड़ा कोई उठांदा है तो उन्होंने भी पुण्य मिल जाता, उन्होंने भी सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला राजी हो जाता है इन्हां ते गल्लां तो इस करके मोहम्मद साहब जड़ा है ना, उन्होंने जिंदगी, सारी जिंदगी उन्होंने इस तरह गुजारी है कि किसी दे नाल जाति ते करनी नहीं है, हर एक नाल प्यार करो, हर एक नाल अच्छे सलूक दे नाल पेश आ जाओ, और एक दूजे के प्रति जड़ा है ना तुसी अपने दिल हमदर्दी रखो। जे कोई कमज़ोर है उसकी मदद करो, जे कोई बेवा औरत है उसकी मदद करो, जड़े घर में खाना नहीं उन्होंने खाना खिलाओ। उस वेले ये भी चलता सी, बैतुल माल सी कि जिदे कोल कुछ नहीं होंदा सी, हजरत मोहम्मद साहब उन्होंने मदद करते सी। तो अज के जमाने में वाकई एक गल हैगी कि असी जड़ा है ना, असी अपने ऋषि मुनि अवतारां की तालीम बिल्कुल भूल गए ने। असी अपनी ग्रंथ साहब नहीं खोलते, अपनी गीता नहीं खोलते, अपने कुरान शरीफ नहीं खोलते, हालांकि साढ़े घरां विच हैगा, पर असी अमल नहीं करते। ये अमल करनी जरूरी है। मोहम्मद साहब ने एक करके दिखाया, मैं आगे चलकर दसांगा किस तरह उन्होंने अदल राहें भी, मजहबी रवादारी राही भी, अपने पड़ोसियों नाल भी, सारियां नाल किस तरह सलूक किया है। और सलूक सानू, वो तालीम, वही शिक्षा सानू आज लोड़ है। ते वो जरूर सानू दसो कि ये सलूक किदां दा होना चाहिए, क्योंकि असी हमेशा कहते हैं मनुखी अधिकार, ह्यूमन राइट्स, पूरी दुनिया दे विच असी ये गल करते हैं। ते जे देखी असी घोख के पूरी तरह नाल गहराई च उतर के, साडे सारे पवित्र ग्रंथ सानू मनुखी अधिकारां बारे दसदे ने कि किसी का हक नहीं खोना, अपना हक छड्डना नहीं, ते किसी का हक मारना नहीं। ये चीज़ सब सानू समझाउंदे ने, क्योंकि जुल्म सहना ते जुल्म करना दोवें ही जुल्म ने, दोवें ही गलत ने। सो मुहम्मद साहब किदां सानू जीवन जीवन बारे दसदे ने, वख-वख खित्तियां दे विच वख-वख लोकां दे नाल किदां दा सलूक दसदे ने, सानू जरूर दसो। ए देखो जी, कुरान मजीद एक आयत आंदी है, ला तसुब्बुल लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन, जी कि तुसी किसी उस बंदे नू जड़ा खुदा नू छड़ के, जैसे मुसलमान कहते हैं खुदा साडा एक है, और दूजे और किसी नू मन दे, तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ पर फरमाता है, ला तसुब्बुल लज़ीना, मत गाली दो उन लोगों को जो अल्लाह को छोड़कर किसी की पूजा करते हैं, और उसको तुम गाली दोगे, अगर तुम गाली दोगे तो ला इल्मी में, उसको पता नहीं है, वो तुम्हारे खुदा को गाली देगा। ला तसुब्बुल लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल अदवन, तो लिहाजा तुसी किसी गाली ना कढ़ो। हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि किसी को गाली नहीं करनी, पर हर मजहब के ऋषि मुनि अवतार की इज्जत करनी। कुरान भी आया है, तमाम जिन्ने भी, हर वलिकुल्लि कौमिन हाद व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, हर उम्मत के ऋषि मुनि अवतार बुजुर्ग पैगंबर हुए ने। कोई उम्मत इहो जी नहीं है, कोई कौम इहो जी नहीं है जिथे ये रिफार्मर खुदा वालों नहीं आए। ये सारे रिफार्मर ने, ये सारे खुदा दे पैगंबर ने, इन्हां दी इज्जत करना, इन्हां दी शिक्षा पर अमल करना, ये सारिया वास्ते बहुत जरूरी है। तो इस करके आप फरमांदे ने कि अपने हर मजहब के ऋषि मुनि अवतार की इज्जत करो। और एक दफ़ा फरमाया कि मैनू खामका तुसी मूसा दे उतर क्यों फजिल देंदे हो, मूसा भी नबी हैगा, मैं भी नबी हैगा, बेशक मैंने खुदा ने बड़ा बना देता, पर बिला वजह तुसी किसी मजलिस से जो जिक्र कर दो कि मूसा बड़ा है, मोहम्मद साहब बड़ा है, फलानी बड़ा नहीं। मोहम्मद साहब बड़े अपने खुदा की नज़र में तो बड़े नहीं, लेकिन तुसी जब किसी का दिल दुखाना या और किसी मूसा बिन मता नाम लेंदे हो, नहीं करना ऐसा। एक बारी मोहम्मद साहब चल रहे सी, सामने एक यहूदी का जनाजा आया, तो आप खड़े हो गए। जो लोगों ने देखा, लोगों ने कहा तुहानू नहीं पता ये तो मुसलमान का जनाजा नहीं हैगा, ये तो एक यहूदी का जनाजा है। मोहम्मद साहब ने फरमाया मैनू पता है ये एक यहूदी का जनाजा हैगा, पर मेरा मजहब जड़ा है वो ये कहता है कि इसका एहतराम करना चाहिए है। तो मोहम्मद साहब खड़े हो जाते हैं एहतरामन। तो इस तो भी पता लगता है कि सानू जड़ा है हर एक की इज्जत करनी चाहिए है,
और इस तरह से एक दफ़ा ईसाइयां दा और मुसलमाना दा आपस में एक बहस हुई। एक नजरान दा ईसाई दा एक कबीला आया, उन्होंने कहा कि असी मोहम्मद साहब दे नाल गल करांगे, यानी ये मजहबी रिवादारी ते आ जाता है। उन्होंने कहा कि असी तुहाडे नाल गल करनी। मोहम्मद साहब ने कहा मेरी ये मस्जिद हैगी, तुसी मेरी मस्जिद तुसी गल कर सकते हो, बैठ के गल करांगे। तो जो गल हुई तो गल बड़ी लंबी हुई। वो कहते हैं कि ईसाईयत सच्ची हैगी, वो कहते हैं कि इस्लाम सच्चा हैगा। उसके बाद उन्हों की इबादत का टाइम हो जाता है, ईसाइयों का अब इबादत का टाइम हो जाता है। वो मोहम्मद साहब ने कहते मोहम्मद साहब जी साड़ी इबादत टाइम हो गया है, थोड़ा जा सानू टाइम दे असी बाहर जाके ना अपनी इबादत करके आवांगे, फिर तुहाडे नाल गल करांगे। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हो गए, कहने लगे क्यों बाहर क्यों जाओगे, ये मेरी मस्जिद हैगी, तुसी यहाँ इत्थे इबादत कर लो, तुसी मशरिक दे वाल मुंह करना है तां नमाज पढ़ो, इधर करना है शुमाल वाल के जो करना है तुसी करो, मैनू कोई एतराज नहीं। अज दे जमाने वो एक फिरका दूसरे फिरके नूं अपनी मस्जिद च नहीं आन देंदा, दूजा फिरका अपने मंदिर नूं आन नहीं देंदा। ये अजकल जिहड़ा जमाना है उल्टा हो गया। लेकिन साढ़े गुरुआं ने, सारे जिहड़े ऋषि मुनि अवतार ने, उन्होंने कहा नहीं सारे एको ने, असी सब इको सिमरिए नानका जो जल थल रहे समाये, दूजा का एको सिमरिए जो जमे ते मर जाए, अवल अल्लाह नूरो पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे। तो हम तो सब एक खुदा की जो है ना वो हम औलाद हैं, आदम की औलाद हैं, खुदा की हम मखलूक हैं, खुदा ने हमें पैदा किया है। हर इंसान के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। एक दफ़ा जो है वो एक बहुत बड़ी कबीले की एक औरत, कबीला बनी मखजूम, उसने चोरी की। अरब दे विच कानून भी सीगा कि जरा कोई चोरी करदा उसके हाथ कर दे सन जी। तो उस वेले की होया और लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ी पेड़ी गल होएगी, जे ये इन्ने बड़ा कबीला हैगा, इन्नी बड़ी औरत हैगी, इसका हाथ काटे जाएंगे तो ये गलत गल हो जाएगी। मोहम्मद साहब दे कोल किसी ने भेजो, उन्होंने कहो कि थोड़ा ये नरमी करन। तो उन्होंने उसामा बिन जैद नूं उन्होंने नाल मोहम्मद साहब के नाल चंगे ताल्लुकात सन, कहा कि इस तरह तुसी जाओ तो उन्होंने कहो, कहें कि मोहम्मद साहब ये जी औरत जिन्हें चोरी की है ये बड़े खानदान की लड़की है। वो मोहम्मद साहब का चेहरा लाल हो गया, ये की करते हैं मेरे नाल, ये केड़ी गल करते हैं। और तुहानू पता है तुहाड़ियां पहलां जड़ियां कौमां सन इस करके हलाक हो गई ने। वो जो बड़ा चोरी करता सी उन्होंने छड़ देंदी सी, और जो कड़े गरीब बंदा चोरी करता सी उन्होंने सजा देंदी सी। खुदा दी कसम अगर मेरी बेटी हजरत फातिमा चोरी कर दी तो मैं उसके भी हाथ काट देता। इस तरह का सलूक किया। ये नहीं हो सकता कि तुसी जड़ा है कह दो कि भाई चूंकि ये बड़े खानदान की औरत है, इसका जो है ना वो इंसाफ किया जाए, ये नहीं हो सकता। फिर एक बारी कैदियां विच बहुत सारे कैदी आए ने, आप जी उस वक्त नबी सन, तो उस वेले कैदी जो है ना उन्होंने पेड़ियां पहनाई जाती ने, वजन डाला जाता है, तो वह बेचारे करांदे ने, हाय मेरे रब्बा हाय अल्लाह, अपना कुछ नाम लेंदे ने। तो हजरत अब्बास उन्होंने चचा सन जी, वो भी जेल में ही, उसकी आवाज़ मोहम्मद साहब ने आंदी सी कि मेरा चचा चला रहा है तो उन्होंने तकलीफ हो रही है। तो लोगों ने हजरत अब्बास दिया कि मोहम्मद साहब का चचा है, उसकी रस्सियाँ ढीली कर दित्तियां, वो आवाज़ बंद हो गई। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि मैनू हजरत अब्बास की आवाज़ नहीं आ रही, की गल हुई। कहने लगे कि असी उसकी रस्सी ढीली की है। कहने क्यों? वो बाकी जड़े कैदी ने वो इंसान ने, ये जे अब्बास की रस्सी तुसी ढीली करनी है तो सारी कैदियां की रस्सी ढीली कर दो। क्या तुसी सारे कैदियां दी या तो अब्बास दी उसी तरह कस दो। ये मतलब इंसाफ सीगा, एक मजहबी रिवादारी सी कि आप जी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं ये समझा कि ए यहूदी है, ए ईसाई है, ए मुसलमान है, ए दूजा ने, बल्कि सारियां नाल वमा असलना कहला रहमत लिल आलमीन, सारियां नाल जड़ा ना रहमत दा सलूक कीता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਕਰਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਰਸ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ रूल्स बनाए हुए ने, वो अपने सेवादार नाल किदां दा सलूक होना चाहिए। देखो जी मैं दसांगा कि एक वाकया मैनू याद आ रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ काम करते ਨੇ जी, ਭਾਵੇਂ वो औरत होवे, भावें वो मर्द होवे, भावें कोई भी होए, उस दे नाल चंगा सलूक करो। इस तरह भी फरमाया कि जड़ा खच्चर होंदा है या घोड़ा होंदा है उसदे उत्ते भी वजन उन्ना ही डालो जिन्ना वो लोड है उसदी वो उठान दा,
एक बारी इस तरह आ जाता है कि एक खच्चर या एक घोड़ा या कोई भी जानवर चिल्लांदा सी। मोहम्मद साहब ने फरमाया कि एदा मालिक केड़ा है, उन्होंने बुलाओ। ए ऊंट ए जड़ा है ना खच्चर, ये मैनू शिकायत करता है कि तू ये काम ज़्यादा लेंदा है, ज़्यादा वजन डालता है, ऐसा वजन कम कर, क्योंकि कमज़ोर भी हो गया। इस तरह नहीं कहने, पता लगता सी मोहम्मद साहब नूं कि ये जुल्म करते हैं। फिर एक बारी जड़ा तुहाडा सेवादार सीगा, कई सेवादार सन, एक दफ़ा तुसी मोहम्मद साहब जा रहे सी सफ़र 'च, तो जड़ी जड़ा घोड़ा है ना उसकी लगाम एक खादिम विच सीगी, खादिम चला रहा है, सेवादार और जब आगे जा रहा है तो थोड़ा 4-5 किलोमीटर के बाद हजरत मोहम्मद साहब को ख्याल आया, यार मैं तो घोड़े के ऊपर आराम कर रहा, लेकिन ये सेवादार तो थक गया होना। तो नीचे उतर के कहने लगे, सेवादार आ जा तू हुण घोड़े ते बह जा, मैं लगाम फड़ना। तो वह लगाम फड़ते हैं और ले जाते हैं आगे, कहते हैं कि हुण तू बह जा, आराम कर। इस तरह का सलूक उन्होंने कमज़ोर लोगों का नाल इस तरह सलूक किया है। फिर देखें जी, एक दफ़ा अरब विच एक बूढ़ी माँ सीगी, ਉਹ मक्के आ रही सी, मोहम्मद साहब उन्होंने रास्ते में मिल गए। उस वेले मोहम्मद साहब ने दावा किया सी, वो कहते सी कि ये दीवाना हो गया, मजनून हो गया, पागल हो गया, कहता मैं खुदा दा नबी हाँ, ये कैसे हो सकता है, यतीम बच्चा है ये नबी बन गया। तो वो मां नूं हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं तेरे सर ते की है, वो कहने लगे थोड़ा जहा बोझ हैगा, एक कुछ गठरी सीगी वो सर ते रखी सी। हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे कि ये गठरी जी है ना, ये सामान, ये बोझ, ये मैनू दे, मैं चुकांगा, तैनू जिथे जाना होगा उत्थे तक पहुँचावांगा। और चल जदों टुर पे रास्ते विच गल्लां हो रही सन, तो वह कहती बेटा तू बहुत ही चंगा बच्चा है, तू चंगा बड़ा नेक है, तो मैं तेनों एक नसीहत करनी हाँ। कहने की नसीहत है माँ जी बताओ। कहने कि कहते ने मक्के विच ना एक जादूगर हैगा, वो लोगों को जादू करता है, अपने जाल च फसांदा है, लोग उहदे जाल च आ जाते हैं, तो तू ना कदी उहदे जाल विच आ जाए। मोहम्मद साहब ने पूछा बूढ़ी माँ उहदा नाम की कहते हैं, कहते उहदा नाम कहते हैं मोहम्मद हैगा। अच्छा उहदा नाम मोहम्मद है, जे मोहम्मद उसका नाम मोहम्मद मैं हैगा तेरे सामने, तू मोहम्मद हैगा की, तो तेरा की दीन की तेरा है, तू की फैलांदा है, की कहता है, कहते मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं, मैं उसका रसूल है। कहते मैं पहले बैत करनी है, सब तो पहले बैत करनी है। तो इस तरह वो मतलब अखलाक राही प्यार राही लोगों को अपनी तरफ खींचते सी और लोग ईमान लाते सी। इसी तरह का एक वाक़या आंदा है, एक औरत जड़ा है ना सारा करदा कोड़ा करकट वगैरह जड़ा है ना वो मोहम्मद साहब दे सुटदी सी, रोजाना जमा कर दिता घर विच, सारे अपने घर विच सारा कोड़ा करकट जमा करके ना, तो किसी दे हमसाए पड़ोसी दे नाल भी नहीं सुटना चाहिए, पर वो सुटदी सी उते। मोहम्मद साहब गली जदों गुजरदे सी उते सुटदी सी मोहम्मद साहब दे उपते। मोहम्मद साहब ने कदी नहीं कहा कि एक ही कर दी है, रोज का चलता सी इसी तरह का काम। एक दिन वो औरत बीमार हो जाती है जी, जो वो बीमार हो जाती है हजरत मोहम्मद साहब पूछते हैं इस घर विच खैरियत है, ये घर विच तो कोई बीमारी तो नहीं, कोई कुछ तो नहीं होया। वो जाके हाल चाल दरवाज़ा खटखटाते, वो अंदर बंद सीगा, वो दरवाज़ा उठ के ना वो औरत खोल दी है, तो देखती ओ ये तो यही मोहम्मद हैगा, मैं रोज़ाना घर का कोड़ा करकट सारे गंद तो सुट दी है, आज मेरा हाल। वो कहने लगे मैं समझा कि कोई खैरियत है थोड़ी, मैं थोड़ा हाल चाल पूछना आया। कहते मोहम्मद साहब तुहाडा की दावा है, तुसी की कहते हो, ताड़ी की शिक्षा है? कहते मेरी शिक्षा तो कुछ नहीं, यही है कि मैं रब एक है, मैं उसकी नबी बन के आया हूँ। कहते मैं ईमान ला दिया। ये इस तरह वाकयात ने इन लोगों ने कहते कि वो जंग की तो एक किता वो नहीं, प्यार मोहब्बत नाल जड़ा है ना लोगों के दिलों को जीत दिता बनाया। किद्दां मनाउने असी ईद, क्योंकि असी सारे जानते हैं एक मिठी ईद है, एक कुर्बानी वाली ईद है, फिर चंद देखा जाता है, बच्चे बड़े खुश होंगे ने, उन्होंने ईदी मिलती है, तरह तरह के पकवान, सानू इन्ना की पता है। फिर मस्जिद च जाके या ईदगाह के बाद जाके असी नमाज अदा करते हैं। सो मिलादुन नबी ये किस तरह मनाउने असी? दरअसल जड़ा तुसी दो ईदां दा जिक्र किया है, छोटी ईद जिसनों तुसी सेवइयां दा ईद कहते हैं, तो ईद उल ज़ुहा जिहड़ी कुर्बानी दी ईद है, तो उस वेले बच्चों नूं ईदी भी दी जाती है, उस वेले नमाज भी 2 रकत पढ़ी जाती है, उस वेले उसदे तकबीरात ने और चंगा चंगा लिबास पहन के मस्जिद जाते हैं और खुशियां मनाते हैं, चंगा चंगा सालन पना बना के ना खाते पीते हैं। ये ईद जिहड़ी है ये मोहम्मद साहब का जन्मदिन है जी। इस वेले इस तरह का ना तो कोई नमाज है, नफली नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिद जाकर, मैंने दुरूद कसरत नाल पढ़ना चाहिए है कि अल्लाह तआला भी कहता है कि वो मोहम्मद साहब ते दुरूद भेजो। सारी दुनिया विच या तो जलसे किए जाते हैं, जलसे विच मोहम्मद साहब के मुख्तलिफ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ सीरत के पहलुआं ते रोशनी डाली जाए, बड़े बड़े मुकर्रर तकरीर करते हैं मस्जिद 'ਚ जाकर, तो उसके बाद उन्होंने सारी गल्लां दसिया जांदियां ने कि किस तरह मुहम्मद साहब की जीवनी गुजरी है। लेकिन सारे दुनिया में इस तरह नहीं होता। बाज़ लोग जड़े ने आज जुलूस भी करते हैं, आज जाकर जुलूस करनगे इधर दे उधर उधर दे इधर जान के पाकिस्तान में भी दुनिया भी सारी जगह मुख्तलिफ तरीके नाल मनाया जाता है। लेकिन मैं कहता है कि मुहम्मद साहब का जन्मदिन का हक यह है कि मुहम्मद साहब की जी तालीम है, जी शिक्षा है, जड़ा अखलाक ने सब तो बुलंद अखलाक, उन्होंने ते अमल किया जाए। और जो असी अमल करांगे, उन्होंने किस तरह जो है सानू शिक्षा दी है रहन दी, पीण दी, खान दी, चंगे सलूक करन दी, उस ते अमल हो जाए तो दुनिया चंगी हो जाएगी। उसी का अमल ही नहीं करते, जैसा कि मैं पहले भी दसिया, इसी अमल करते नहीं है, जिस करके आज असी अपने मुहम्मद साहब की तालीम भी अपने गुरुआं की तालीम भी भुल गए और असी पेड़े कामां च लग गए। ये चंगा नहीं है। एक गल मैनूं याद आ रही है, हज़रत मुहम्मद साहब बारे आंदा है कि जदों एक बारी जना सफ़र विच सी तो एक आदमी ने बड़ी सख्त चप्पल पहनी सी। अच्छा जी। इन्ना मतलब चंगा सलूक करते सी मुहम्मद साहब, तो वो मुहम्मद साहब के पाँव लग गई, चोट लग गई। मुहम्मद साहब के हाथ में कोड़ा सीगा, उन्हें ऐस करके मारा कि उन्हें मेरा पाँव जख्मी कर दिया। वो बंदा बड़ा परेशान हो गया, हुण की बनेगा, मोहम्मद साहब मेरा पाँव मेरे चप्पल नाल जख्मी हो गया है। तो वो रात भर परेशान रहा है। शाम को एक बंदा आंदा है कि मोहम्मद साहब तेनों बुलांदे ने, वो परेशान हो गया, हुण तो मेरी खैर नहीं, मोहम्मद साहब का पाँव जख्मी हो गया। वो कहते जो मोहम्मद साहब के कोल पहुँच गए, मोहम्मद साहब कहते ने और गल सुन, कल जी मैं तेनों सोटी मारी ने, मैंने रात भर नींद नहीं आई, ये जड़े 100 बकरियां ने ये तो ले जा, दिल विच नहीं रखी। यानी थोड़ा जहा हल्का जहा मारिया सोटा और दिल विच इन्नी तकलीफ हुई, मोहम्मद साहब को सारी रात नींद नहीं आई और क्या कि ये तो ले जा। अच्छा, इसी तरह से जे मेहमान नवाजी का ताल्लुक देखो, एक ईसाई उन्होंने यहूदी मेहमान बन के आ जाता है और दी रात चला चंगी तरह सेवा करते हैं, खाना पीन का सारा कुछ, उदी पेट खराब हो गया उसका मेहमान का, और ने बहुत सारा बिस्तर जड़ा ना वो ठीक नहीं, वो खराब हो गया। और उसके बाद सुबह जाता है वापस और तलवार उत्थे छड़ जाता है। तो उस मोहम्मद साहब सुबह जानते ने, वो जाके अपने हाथों नाल ना, हालांकि घर में दाई सी सफाई करने वाली, उन्होंने नहीं दसिया, और जाके आई तो वो कहने लगी इस तरह उत्थे बदबू आएगी। मोहम्मद साहब गए अपने हाथों नाल वो सारा गंद जड़ा ने साफ किया, तलवार दी जो नज़र पै गई, वो कहने लगे ओ मेरे मेहमान की अमानत रह गई है। हुण इधर एक बंदा उधर भेजा, एक बंदा उधर भेजा कि फलां बंदा इत्थे मेहमान आके आया सी, ओदी तलवार इत्थे भुल गई है। वो जदों भी मिल जाए, जदों वो आ जाता है, मोहम्मद साहब कहते हैं ये तेरी तलवार है। और रात भर बिस्तर खराब कर दिंदा है। यानी कोई वो मेहमान नवाजी होंदी है, चंगी तरह खाना खिलाने तो मोहम्मद साहब उहदे नाल ये सलूक करते हैं। मतलब ये है कि एक नेक इंसान किद्दां बनो, वो असीं बखूबी सीख सकते हैं मुहम्मद साहब दी सिक्ख्यावां तो। बिल्कुल। बट साहब, साडा संविधान सानू सिखाउंदा है कि साडा प्रीएम्बल सानू सिखाउंदा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, असी भारत दे लोग। जदों असीं ये कहने आ तो इहदा मतलब असीं सारे त्यौहार, सारे मजहबां दे त्यौहार इकट्ठे मिल के मनाउने आ। असीं एक पूरा परिवार आ, एक पूरा समाज आ। जो पीर पैगंबरां दे, गुरु साहबान दे, योद्धियां दे, अवतारां दे, मुहम्मद साहब दा जन्म दिहाड़ा, ये पवित्र दिहाड़े जिन्ने भी असीं मनाउने आ, इन्हां सब दा मकसद की हुंदा है? क्यों मनाउने आ? मिल जुल के असीं मनाउने आ, की सिखदे आ? ये मकसद की रखते हैं? मकसद यही है कि ऐसी एक रब दी मखलूक हाँ, रब्बुल आलमीन हैगा खुदा, यानी सारियां दा वो रब हैगा, वो एक दा नहीं, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं हैगा, वो रब्बुल आलमीन हैगा, यानी वो हिंदू सिख ईसाई सारी पारसी सारियां दा रब हैगा। तो सानू ये शिक्षा मिलती है, ये जो गुरपुरब होए, भावें जन्माष्टमी होए, चाहे बुद्ध पूर्णिमा होए, भावें जन्म आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन होए, इन्हां दी यही शिक्षा मिलती है कि असी इंसानियत को कायम रखें। इंसानियत जिंदाबाद। ये जो कहेगा ऐसी देखना है कि ये हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, या बुद्ध है, या कोई है, नहीं, असी इंसान है। इंसान की राही जो कोई तकलीफ पड़ जाए, जो कोई किसी को कोई दुख होवे, उस साझा वो तकलीफ करनी चाहिए, उसका मदद करनी चाहिए। ये पर्व सानू ये जितने भी है सारे त्यौहार ने, ये सानू ये शिक्षा देंदे ने जी। और असी इन्हां शिक्षावां उत्ते चलीए तो वाकई साडा जीवन बहुत वधिया बन सकता है। जो मुहम्मद साहब दा परिवार है, परिवार बारे सानू दसो, उन्हां दा परिवार अगे सब उन्हां दे रिश्तेदार सब दसो।
गल इस तरह है कि हज़रत मोहम्मद साहब दे जड़ा कुछ आगे चलकर होया ना मोहम्मद साहब दे जैसे उन्होंने दियाँ बीवियाँ भी सन पर उन्होंने जड़े अब्दुल्ला पहले फौत हो गए सन जैसे मैं दसिया फिर अब्दुल मुतलिब उन्होंने दादा सन अबू तालिब चचा सन और उन्होंने बीवी हज़रत आयशा सन सफिया सन इस तरह दियाँ बीवियाँ सी मुख्तलिफ वक्तां च लेकिन उन्होंने जड़े नवासे हज़रत फातिमा की जी औलाद है हज़रत अली उन्होंने बाप सन हज़रत इमाम हसन हुसैन ये काफ़ी आगे चली है यही जड़ा असी करबला सुनते हैं कि उत्थे वाक़या होया है ये नवासे अपने मोहम्मद साहब के नाल बहुत प्यार करते थे मोहम्मद साहब उन्होंने नाल और मोहम्मद साहब उन्होंने नाल करते सी नमाज जाते तो वो दोनों एक पासे एक चढ़ता सी दूजे पासे दूजा चढ़ता सी ते इन्हां विच एक नूं जहर दे के शहीद किया गया है दूजा जड़ा ना वो करबला विच उत्थे जदों वो गए तो उत्थे जो ना वो शहीद किया गया वो बड़ा जुल्म होया उस वेले तो इस तरह से जो मोहम्मद साहब का खानदान तो वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन हुण अजकल के ज़माने में तो कोई नहीं रहा बहुत संघर्षपूर्ण जीवन बिल्कुल संघर्ष प्यार नाल मुहब्बत नाल किद्दां सब नूं अपने वासे च रखना किद्दां अपने दिल नाल सब नूं ला के रखना ये असीं सिੱਖਦੇ ਹਾਂ और असीं एक बार फिर तो तुहानूं सारिआं नूं मिलाद उन नबी दी देने हां मुबारकबाद इस ईद दी और तुसीं खूब तरक्की करो चढ़दी कला तुहानूं परमात्मा बख्शे और खुदा तुहाडे उत्ते रहमत करे तुसीं भी जरूर मुबारकबाद दिओ अपने अंदाज दे विच सारिआं नूं मुबारक होवे तो मैं आखिर च नात दे चंद अशार पढ़ांगा तुम पे सदके हो मेरी जान रसूले अरबी मेरा दिल और मेरा ईमान रसूले अरबी तेरी राहें तेरा रोज़ा तेरा काबा चूमो एक दिल लाखों है अरमान रसूले अरबी आप ही मुझको बुला लें तो बुला लें तैयबा मैं तो हूँ सरो सामान रसूले अरबी आपके नूर से ये शम सो कमर रोशन है सारा आलम है चरागां रसूले अरबी चांद को जैसा सितारों में है आली मकाम तेरी नबियों में है वो शान रसूले अरबी हुस्ने अखलाक से बदला है निज़ामे आलम तुम ही वो मिले कुरआन रसूले अरबी महवे हैरत हुए मेराज की शब हो रो मलक देख के रूए ताबा रसूले अरबी हौज़े कौसर की तरफ सल्ले अला पढ़ते चलें थाम के हाथ में दामान रसूले अरबी अपनी उम्मत को भी कमली में छुपा लो आका दोनों आलम के